नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली की गजल धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो। धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। आपको ये गजल सुनाएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे निदा फाजली साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। यह किस्सा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निदा फाजली साहब ने शायरी या कविता लिखना एक मंदिर से प्रेरणा लेने के बाद शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं गजल और उसके बाद दिलचस्प किस्सा। धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो। धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती। दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। पत्थरों में भी ज़बां होती है दिल होते हैं, पत्थरों में भी ज़बां होती है दिल होते हैं। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में। क्या जरूरी है उसे जिस्म बना कर देखो, क्या जरूरी है उसे जिस्म बना कर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको निदा फाजली साहब की ये गजल पसंद आई होगी। अगर आपको ये गजल पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको बताते हैं निदा फाजली साहब से जुड़ा वो बेहतरीन किस्सा। निदा फाजली साहब एक कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते थे। यूं तो उनके वालिद साहब उर्दू शायरी करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से उर्दू शायरी शुरू नहीं की। बात उस वक्त की है जब निदा फाजली कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनके कॉलेज के एक दोस्त का इंतकाल हो गया। इस बात से वो बेहद गमज़दा थे। निदा फाजली साहब कॉलेज से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक मंदिर में सूरदास का भजन चल रहा था। सूरदास का वो भजन राधा और कृष्ण के विरह की कहानी बयां कर रहा था। इस भजन ने गमज़दा निदा फाजली को बेहद सुकून दिया। इस भजन से निदा फाजली ने ये सीखा कि कोई भी शायर या कवि बेहद सरल और आसान भाषा में अपने जज्बातों को आम लोगों तक कैसे पहुंचा सकता है। इसके बाद निदा फाजली ने तुलसीदास, कबीरदास, मिर्जा गालिब और बाबा फरीद जैसे शायरों और कवियों को पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते निदा फाजली ने अपने कलाम लिखने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो उर्दू अदब के फलक के जगमगाते सितारे बन गए। अब आपको सुनाते हैं निदा फाजली साहब का एक और बेहतरीन शेर। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया।